लोग कहते हैं जो सीए टॉपर होते हैं ना, जो ऑल इंडिया रैंकर्स होते हैं, वो तो कुछ अलग ही स्पीशीज के होते हैं। मतलब चौबीसों घंटे पढ़ते हैं, सोशल लाइफ तो होती ही नहीं होगी। पता नहीं कैसे पढ़ते हैं इतना। मैं आपका ये मिथ आज क्लियर करने आई हूँ। मैं सीए मुस्कान अग्रवाल, All India ranker in CA Inter and in CA Final, faculty at Excel Educational Institute. I want to tell you just three things. वो सिर्फ तीन बातें जिसने मुझे सीए इंटर और सीए फाइनल में ऑल इंडिया रैंक दिलाया। ये कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, ये कोई अरे कंसिस्टेंसी रखा करो, ये वाली बातें नहीं है। बस वो तीन बातें जो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की। रियल टॉक। वेरी फर्स्ट थिंग, बच्चा, मैंने ना पहले दिन से 12 से 13 घंटे का शेड्यूल बनाया था, ठीक है, प्रिपरेशन लीव में। और मैं आपको बता रही हूँ, क्लासेस तो ऑफकोर्स ही ऑफकोर्स, लेकिन मेरे लिए मेरी सुपर पावर थी वो प्रिपरेशन लीव, मेरा सेल्फ स्टडी वाला टाइम। उसमें मैंने एवरी सिंगल डे 12 से 13 घंटे पढ़े। और ये सपोज सीए इंटर में 2 महीने मिलते हैं, तो वो पूरा 2 महीने एग्जाम के आखिरी दिन तक मैंने वो 13 घंटे का शेड्यूल छोड़ा नहीं। तो दैट कंसिस्टेंसी हेल्प मी अ लॉट। अब उसमें भी आप मानोगे नहीं, और मैं बताने से डरती भी हूँ टू बी ऑनेस्ट, लेकिन मैं हर संडे हाफ डे का ब्रेक लेती थी। सीए फाइनल में तो क्योंकि 5-6 महीने मिलते हैं, तो पूरा संडे मैं ब्रेक लेती थी। क्यों? बिकॉज आई न्यू कि दैट ब्रेक मुझे रिजुविनेट करेगा फॉर द अपकमिंग वीक। मतलब वो एक्चुअली आधे दिन का जो ब्रेक होता था ना, वो मुझे ज्यादा हेल्प करता था रादर देन स्टडिंग द एंटायर डे। सो आई यूज टू इवन टेक ब्रेक्स। बट ये 13 घंटे वाला शेड्यूल मैंने आखिरी दिन तक छोड़ा नहीं। सेकेंड, उन 13 घंटे की मैंने स्ट्रक्चरिंग कैसे करी। भाई, मैं एक या दो सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकती सिर्फ, क्योंकि मुझे पता है कोई भी सब्जेक्ट को अगर मैं 4-5 घंटे या 6 घंटे दे रही हूँ ना, तो अफेक्टिवली मैं वो 3 घंटे ही पढ़ रही हूँ। उसके अलावा तो मैं सिर्फ वो सब्जेक्ट को पढ़ने का नाटक कर रही हूँ। सो आई यूज टू गिव 4 सब्जेक्ट्स की टाइमिंग हर दिन पे, ठीक है। उसमें भी आप मेरी दिन की स्ट्रक्चरिंग सुनिए। पहला सब्जेक्ट, आई वॉज एन अर्ली राइजर, मतलब मैं सुबह उठकर पढ़ने वालों में से थी। तो मैं जब भी उठ रही हूँ ना बच्चे, मैं पहला वो सब्जेक्ट लेती थी जो मेरा सबसे वीक था। तो मेरे आईपीसीसी में ना आईटीएसएम करके सब्जेक्ट हुआ करता था, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप मानोगे नहीं, 100 नंबर का सब्जेक्ट, 800 में से 100 नंबर थे सिर्फ उसके 18। बट उसको मैं अपने स्टडी शेड्यूल का 2+1.5 यानी 3.5 आवर्स देती थी सुबह का। 18 सब्जेक्ट को 3.5 आवर्स, यानी ऑलमोस्ट 25% से ज्यादा ऑफ माई टाइम ऑफ दैट डे। क्यों? बिकॉज आई न्यू वो मेरा वीक सब्जेक्ट है। मुझे पता है कि मुझे उस पर सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। हम वीक टॉपिक्स, वीक सब्जेक्ट्स को छोड़ देते हैं। मैं बोलती हूँ वही वीक सब्जेक्ट्स, वही वीक टॉपिक को अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर दिया ना, तो आपको ऑल इंडिया रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। बिकॉज आपका स्ट्रॉन्ग तो स्ट्रॉन्ग है ही, वीक पे और मेहनत कर दी तो सोचो बात ही कुछ अलग है। और बच्चा, क्यूमुलेटिव रिवीजन फॉर दैट वीक टॉपिक्स, मतलब मुझे पता है मेरा थ्योरी थोड़ा सा कमजोर था, तो मैं ये नहीं सोचती थी कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा कवर कर लूं, वो तो करना ही है। मैं ये सोचती थी वो कवरेज कैसे स्ट्रॉन्ग रहे। इसका मतलब है आज मैंने जो पढ़ा उसको मैं 2 दिन तक एटलीस्ट रिवाइज करती थी, बिकॉज आई न्यू कि क्यूमुलेटिव रिवीजन मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा हो, वो मुझे पेपर वाले दिन जरूर हेल्प करेगा। तो रिवीजन से भागना नहीं है, वीक सब्जेक्ट से भागना नहीं है, वो आपका सुपर पावर बनने वाला है टू गेट एन ऑल इंडिया रैंक, ठीक है। ये हो गई दूसरी बात भी खत्म। अब आते हैं तीसरी बात पे बच्चा। ये तीसरी बात आप थोड़ा सा, आपको हर टीचर ये चीज नहीं बोलेगा, बट मैं बोलती हूँ, जहां से भी पढ़े हो, जिस भी बुक से पढ़े हो, वो आपकी गीता, रामायण सब है, मुझे पता है। तो वो तो है ही है, मतलब जहां से आपने अपनी पढ़ाई की है वो वाली बुक्स तो इंपॉर्टेंट है ही है, मतलब वो ही सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऑल इंडिया रैंक उससे नहीं आएगा। ऑल इंडिया रैंक आएगा जब आपने वो बुक पढ़ने के बाद एक बार
आईसीएआई का स्टडी मॉड्यूल खुद देखा, एक बार सारे प्रीवियस ईयर पेपर आरटीपी एमटीपी खुद देखा। मुझे पता है आजकल हर टीचर आरटीपी एमटीपी प्रीवियस ईयर पेपर अपने बुक्स में कवर करता है, इसलिए तो मैं बोल रही हूँ वो आपकी भगवत गीता है भाई। लेकिन वो करने के बाद एक बार आपको बैठना है और खुद आईसीएआई का स्टडी मॉड्यूल, आईसीएआई का प्रीवियस ईयर पेपर, आरटीपी एमटीपी, इवन आईसीएआई की वेबसाइट, क्योंकि वेबसाइट में आईसीएआई कुछ ना कुछ देते रहता है, सप्लीमेंट्री दे देगा, एमसीक्यू की बुकलेट दे देगा, कभी भी कुछ भी दे देता है। तो वो मैं हमेशा चेक करती रहती थी कि भाई कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं दे रहा वो, जो मैं कवर कर सकती हूँ। यानी आईसीएआई का पूरा कवरेज रखना है। एट द एंड पेपर सेटर कौन है, पेपर इवैल्यूएटर कौन है, सब आईसीएआई के बंदे हैं ना, तो उनको खुश करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात मैं समझ गई थी। यानी आईसीएआई का कवरेज पूरा होना चाहिए। हर बुक आपको बोलेगी कि आईसीएआई का फुल कवरेज है, एंड होगा भी, लेकिन फिर भी खुद से चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी 3 बातें हैं, सिर्फ 3 बातें। पीएल आपका सुपर पावर है, और उसमें भी लोगों के रिवीजन लेक्चर्स देखना सुपर पावर नहीं है बेटा, खुद की सेल्फ स्टडी सुपर पावर है। एवरी दिन कंसिस्टेंटली शो अप करना सुपर पावर है, और हफ्ते में एक आधा दिन का ब्रेक लेना भी रिक्वायर्ड है। सेकंड, 4 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ो, या अपने अपने हिसाब से 3 से 4 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ो, और उसमें भी वीक सब्जेक्ट से भागो मत, उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। क्यूमुलेटिव रिवीजन से भागो मत, उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। और तीसरा, आईसीएआई का वेबसाइट हो, मॉड्यूल हो, इंस्टीट्यूट की बुक हो, आरटीपी हो, एमटीपी हो, सब एक बार आपकी नजरों से गुजर जाना चाहिए। ये 3 चीजें कर लिया ना तो ऑल इंडिया रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता, और ये 3 चीजें कर लिया ना तो एग्जामिशन लाने से तो कोई रोक ही नहीं सकता। मतलब पक्का है एग्जामिशन आना, पास होना तो पक्का ही पक्का है। और बच्चे, एक प्रो टिप, आइसोलेट नहीं होना है, दोस्तों से बातचीत होनी चाहिए, लेकिन इंस्टाग्राम, ओटीटी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये सबसे दूरी बना लो बस पीएल के टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो टाइम आपके दिमाग का जो टाइम पढ़ाई में लगना चाहिए, जैसे ही ओटीटी देख लिया, जैसे ही इंस्टाग्राम देख लिया ना, तो कुछ समय उधर व्यर्थ हो जाता है। मतलब आप भले बंद करके रख दे होंगे, बट उसके बारे में सोचते जरूर हो, तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट वाला थिंकिंग ऑफ माइंड वहां वेस्ट हो जाता है। तो बस ये याद रखिएगा। और अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट किस वीडियो के बारे में बात करूं। और बच्चा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।